हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं। और फोर्थ चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है? एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले बच्चों 2 आइडेंटिटीज़ एक कल डिस्कस की थी आपको, जो कि बताया था, तो आपको याद रखनी है। उन्हीं के ऊपर 2 मिनट और डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बच्चों ये पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। और ये भी पता है हमें, सेकंड आइडेंटिटी की थी, 2 नंबरों का सब्सट्रैक्शन का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 2 इक्वेशंस है एक तरह से मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड। तो इससे कुछ और रिजल्ट निकालूंगा मैं, जो कि काम आते हैं क्वेश्चंस में। इन्हीं 2 रिजल्ट जो अब मैं निकालूंगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करोगे, ये लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले ये रख देता हूँ सब्ट्रैक्ट करने में, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड ले ली फर्स्ट इक्वेशन की, माइनस सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड लोगे, वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह इज इक्वल टू राइट साइड को करोगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस, और उसके बाद इसको ब्रैकेट में रखना है। कल ये मैंने चीज़ डिस्कस की थी यहाँ पर, और आपको क्लियर इससे रिलेटेड एक और आइडेंटिटी निकाल के दिखाऊंगा। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको एज इट इज़ रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस बार है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, यहाँ पे प्लस आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ प्लस आना था, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन में प्लस आना था। तो जब ये सोल्व किया, ये प्लस आएगा, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो गया? 4ab। तो ये रिज़ल्ट हमने कल निकाला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 4ab। तो ये आइडेंटिटी कहाँ काम आएगी? जब आपको a प्लस बी, a माइनस बी और a इंटू बी, इन 3 स्टोरियों में से कोई 2 गिवन हो, तो थर्ड आप निकाल सकते हो इस आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब एक ये आइडेंटिटी है, इसको याद रख लेना है, और इनको ऐड कर रहा हूँ मैं, इसको याद रखो। अब सेकंड आइडेंटिटी लेके आना चाहता हूँ ऐड करके, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ब्रैकेट में मत रखो, ऐड में तो एज इट इज़ रखते जाओ। सेकंड इक्वेशन का राइट पोर्शन ऐड, ये ऐड किया है फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड प्लस सेकंड इक्वेशन की राइट साइड, ठीक है, ऐड कर दी। अब सोल्व करते हैं तो क्या आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, और इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आइडेंटिटी बन के आई? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ निकल के आई है, ठीक है। ये है हमारी सेकंड आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी कहाँ पर काम आएगी? अब इसमें भी 3 चीज़ें हैं, a प्लस बी दे रखा हो, या a माइनस बी दे रखा हो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पीछे वाले पार्ट में क्या था? a प्लस बी, a माइनस बी और a इंटू बी दे रखा हो। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 चीज़ें। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो
तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो जब a इंटू बी वाली स्टोरी पूछ रहा है, a इंटू बी वाली स्टोरी पूछ रहा है, या सब्ट्रैक्ट से आया था, माइनस करने से आया था तो सब्ट्रैक्ट कर दिया था हमने, ये प्लस करने से आया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में, ठीक है। तो ऐड करोगे इन दोनों आइडेंटिटी को तो ये रूप आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ऐड करने से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है 2 इंटू लगा के, और माइनस करने से ये पार्ट माइनस करने से 4 इंटू ए बी प्रोडक्ट वाला आता है। तो इन दोनों आइडेंटिटी का रोल है आज क्वेश्चंस में, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं इनसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 एंड x इंटू वाई 5/2, फाइंड करना है अपने को x माइनस वाई, ये क्या होगा। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जिसमें प्रोडक्ट दे रखी हो। प्रोडक्ट किससे आई थी, प्रोडक्ट आई थी सब्ट्रैक्ट करके, तो यानी कि किसको किया था, 2 नंबर के ऐड का होल स्क्वायर को 2 नंबर के सब्ट्रैक्ट के होल स्क्वायर को हमने क्या किया था माइनस, तो ही तो आया था 4ab, ये चीज़ें आई थी ना। बस ये याद रख लो जब प्रोडक्ट हो तो माइनस करके आई थी, ठीक है। ये वही केस है, यहाँ पर एक्स वाई वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाई रख रहे हैं इसको, ठीक है, x इंटू वाई। जब 2 नंबर एक्स वाई हैं वही एक्स वाई लेने पड़ेंगे, प्रोडक्ट भी एक्स वाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ए बी हो तो ए बी से कर सकते हो, एक्स वाई है तो एक्स वाई से कर दो, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ जो जो दे रखी हैं, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 7/2 पुट कर दी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई निकालना है, इसको छोड़ दो, x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है, इसको एज इट इज़ रख दो, ये तो निकालना है ना हमने पार्ट, और x इंटू वाई की वैल्यू 5/2 है, 4 इंटू 5/2। अब सोल्व कर दो, 2 से काटोगे 2 पे गया, ठीक है। इसको सोल्व करोगे 49/4, ये 10 बन जाएगा, 2 इंटू 5 10 ब्रैकेट के इस बराबर के इस साइड है तो उधर आके माइनस का हो जाएगा। और इस पार्ट को जो चीज़ निकालनी है वो एक तरफ छोड़ देता हूँ, ये माइनस का पार्ट है ना सारा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये पूरा पार्ट प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट उधर जाके प्लस का हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर दो। अब 4 एल्शियम लोगे तो 49 माइनस 40/4, 49 माइनस 40/4 क्या आ जाएगा 9/4। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर आया 9/4। अपने को तो x माइनस वाई निकालना है ना, तो क्या करोगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कर दो, इज इक्वल टू इधर भी स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ गया x माइनस वाई, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो प्लस माइनस यहाँ पे दे दिया करो बच्चों, जब भी स्क्वायर रूट ओपन होता है किसी भी नंबर का तो प्लस माइनस में होता है, तो माइनस प्लस 3/2 आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट अपने को 7th का ये निकालना था। और सेकंड पार्ट पूछ रहा है 7th में ही, क्वेश्चन नंबर 7th का ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड करो x² माइनस वाई स्क्वायर। अब x² माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने डिस्कस किया था x² माइनस वाई स्क्वायर कैसे आया होगा, x माइनस वाई x प्लस वाई, यानी कि 2 नंबर सेम, एक प्लस का हो बीच में एक माइनस का हो और उनकी प्रोडक्ट एक्स वाई, एक प्लस का एक माइनस का, वो किसके बराबर होता है x² माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। तो ये थर्ड आइडेंटिटी की थी हमने स्टार्टिंग में। अब हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू भी है, x प्लस वाई की वैल्यू भी है, तो वैल्यू पुट कर दो, हमें ये निकालना आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो x माइनस वाई की अभी निकालिए 3/2 इंटू एक्स प्लस वाई की दे रखी है 7/2। बस इसको सोल्व कर दो, 21/4, प्लस माइनस दे दो क्योंकि प्लस माइनस है, x माइनस वाई प्लस माइनस दे दो, प्लस में लिखना चाहते हो प्लस में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था 7th क्वेश्चन। तो ये जो 2 आइडेंटिटी की हैं आज कैसे आई, इनको ध्यान में रखना है। इस आइडेंटिटी को याद रखो, जब सब्ट्रैक्ट करके लेके आते हो ना, जब सब्ट्रैक्ट होता है ये प्लस वाली और माइनस वाली, ये सब्ट्रैक्ट होता है तो प्रोडक्ट होती है यहाँ पे a इंटू बी, साथ में 4 है, ये याद रख लेना। और ये फैक्टर प्लस वाला और माइनस वाला ये ऐड हो रहे होते हैं, तो a² प्लस b² होता है इज इक्वल टू में और इंटू 2। तो याद करने की ट्रिक्स भी याद रखनी पड़ती है आपको, क्योंकि इतनी सारी आइडेंटिटी में भी भूल सकते हो। ट्रिक से याद रखो, जब सब्ट्रैक्ट हुआ था तो इंटू में आया था, 4 इंटू ए बी बना था,
किसको, यानी कि इस पार्ट को ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट किया था तो 4ab आया था, जब ऐड किया था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें। ठीक है ना, तो याद करने की भी ट्रिक्स बनाओ अपनी, ताकि भूल ना सको। क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों। कोई अगर आपको क्वेरी हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आगे करते हैं दोस्तों 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 0.9 और a इंटू बी इज इक्वल टू 0.36। यहाँ पे पॉइंटों में दे दिया। कल देखा था आपने पूरा नंबर दे रखा था सीधा सीधा। आज अभी अभी क्वेश्चन किया उसमें फ्रैक्शन में दे दिया, डिवाइड में रैशनल नंबर में दे दिया, अब पॉइंटों में दे दिया। तो नंबर कुछ भी दे सकता है, चाहे पॉइंटों में दे दे, चाहे डिवाइड में दे दे, चाहे सिंपल दे दे, चाहे किसी तरह भी दे दे। फाइंड करना ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फाइंड करनी है दो चीज़ें। तो सेम मेथड ही है। ठीक है, प्रोडक्ट दे रखी है तो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, वो आइडेंटिटी पहले लिख लिया करो। दो नंबर कौन से, ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर प्रोडक्ट कैसे आई थी, माइनस करने से आई थी ना, ए माइनस बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 4 था साथ में ए बी। तो ये आइडेंटिटी मैंने पहले लिख दी। जो जो वैल्यूज़ है पुट कर दो। ए माइनस बी की वैल्यू है, ए प्लस बी तो निकालना है, इसको एज इट इज़। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 0.9 का होल स्क्वायर, और 4 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है, 0.36। जब भी बच्चों पॉइंटों में क्वेश्चन हो ना, पॉइंट खोल लिया करो, सोल्व कर दिया करो पॉइंटों को। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 0.9 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/10 लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0.36 है तो 36/100 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये खोल दिया। आगे सोल्व करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और सोल्व करो, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू। अब मैं इसको काट नहीं रहा, इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि इधर 100 आ रहा था एक रैशनल नंबर में, इधर भी 100 छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो मेथड यूज़ करो जिससे सिंपल हो कैलकुलेशन। ये आ गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए प्लस बी निकालना ना, इसको एक साइड छोड़ दिया, ये माइनस का उधर जाके प्लस का करेंगे। ये प्लस का पहले ही पड़ा है, ये 81/100। कैलकुलेशन देखो सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो 5 2 2 ऐड हो गए। अब भी मैं नहीं काट रहा क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा। 225 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने काटा नहीं। तो ऊपर 15, 225 का स्क्वायर रूट 15, 100 का स्क्वायर रूट 10। अब इसको डेसिमल में लाना चाहते हो 1.5 लिख सकते हो, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कैलकुलेट करते जाओ, कैलकुलेशन सिंपल भी होनी चाहिए, उसके लिए माइंड ओपन होना चाहिए, माइंड क्लिक करना चाहिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो उसका सोल्यूशन आगे क्या हो सकता है, वो चीज़ें माइंड में क्लिक करनी चाहिए। अब काटने को आप यहाँ पर काट सकते थे, कटते थे, लेकिन काटते तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है, इसलिए चीज़ों को सिंपल करने के लिए इन नंबरों पर भी फोकस किया करो। सेकंड क्या पूछ रहा था, सेकंड पार्ट 8 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा था, वही थर्ड आइडेंटिटी आ गई। दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है, दोनों नंबर का सम इंटू दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन। चाहे पहले माइनस वाला रख दो बाद में प्लस वाला रख दो, है तो दोनों प्रोडक्ट होनी है ना। तो ए प्लस बी की वैल्यू भी है मेरे पास, ए प्लस बी की वैल्यू ये हमने निकाल लिया 1.5, और ए माइनस बी की वैल्यू है 0.9। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई सोल्व करो जो भी डेसिमल वाले होते हैं। तो 15 गुना 9 135 बटे 100, तो 2 दशमलव तक लगा दो 1.35, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत ईजी है ये आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा है गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 है,
एंड a माइनस बी दे दिया यहाँ पे 4, पीछे क्या दे रखा था और पूछ क्या रहा है, फाइंड करो, इसमें फाइंड करवा रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर एक फाइंड करवा रहा है और a इंटू बी ये फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसमें देख रहे हो प्रोडक्ट पूछ रहा है इसमें, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है ए प्लस बी और ए माइनस दे दिया, ए माइनस बी दे दिया, तो आइडेंटिटी वही लगेगी माइनस वाली, यानी कि ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर। प्रोडक्ट आ रही होते हैं जब माइनस होता है 4ab, तो यहाँ से ए बी निकल जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास 6 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू 4ab। इसका स्केयर कितना होता है 36, 4 का स्केयर 16 इज इक्वल टू 4ab। तो ये दोनों डिफरेंस करोगे कितना आ जाएगा, 36 में से 16 गए 20, तो 4ab इज इक्वल टू 20। अपने को तो a b निकालना है ना, a b किसके बराबर आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 5, तो a b की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट a इंटू बी जो निकालना था। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि a स्केयर प्लस बी स्केयर बताओ, a स्केयर प्लस बी स्केयर। पीछे वाला क्वेश्चन हमें पूछ रहा था a स्केयर माइनस बी स्केयर, a स्केयर माइनस बी स्केयर पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर a स्केयर प्लस बी स्केयर पूछ रहा है। तो ये प्लस वाला कुछ आइडेंटिटी में यूज़ नहीं होता, ये कहाँ कैसे निकलेगा। अब ये निकालने के लिए कोई भी एक जो फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी यूज़ कर लो। जैसे मेरे को ये पता है ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब मेरे को ये टुकड़ा चाहिए, ये कितना है ये पता करना है ना, क्योंकि ए माइनस बी की वैल्यू भी पता है मेरे पास और ए बी की वैल्यू पता है। चाहे आप प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दो, प्लस वाली आइडेंटिटी में भी ये फैक्टर आता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो ध्यान से सोचना है कि क्या चीज़ उसमें आ सकती है, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं कि वो चीज़ें मेरे को दिखने लग जाएं। तो मैंने सेकंड आइडेंटिटी लगा दी माइनस की, तो ये पार्ट मेरे को आंसर में चाहिए क्या होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता है माइनस बी की वैल्यू क्या है, दे रखी है 4 है, 4 का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो निकालना ही है, माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 5 निकाली है, ए बी 5 निकाला है ना। ठीक है, इसकी जगह रख दिया, तो ये हो गया 10, तो ये माइनस का 10 उधर शिफ्ट करोगे ये 16 और माइनस का 10 इधर आके प्लस का इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इनको ऐड करोगे तो 26, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर पूछ लो तो ध्यान रखो चाहे प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दो चाहे माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि उसमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला फैक्टर आता है। बशर्ते हमें दोनों की मल्टीप्लाई पता हो ए इंटू बी और एडिशन या सब्सट्रैक्शन दे रखा हो। ठीक है, तो काम बनेगा हमारा। क्लियर है, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और सेपरेट कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो क्या, आइडेंटिटी तो यही लगेंगी, थोड़ा स्टेटमेंट अलग से दे दी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6। फाइंड करना है a माइनस 1/a, ये फाइंड करो। और इसी का सेकंड पार्ट है a स्केयर माइनस 1/a स्केयर। तो ये क्वेश्चन था 10th, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे कंपटीशन में आपको काम आएगा। सिंपल अपने को a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी है 6 के बराबर, और हमने निकालना क्या है a माइनस 1/a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और a स्केयर माइनस 1/a स्केयर की वैल्यू ये निकालना। जब मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी ना तो ये अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि a प्लस 1/a की वैल्यू है, a माइनस 1/a की वैल्यू है। तो ये किसके बराबर लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। ये फैक्टर इसके बराबर लिख सकता हूँ ना, वो देख सकते हो जो थर्ड आइडेंटिटी की थी, पहले वाला नंबर प्लस दूसरे वाला, फर्स्ट नंबर माइनस, यानी कि 2 नंबर ऐड 2 नंबर सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाले का स्केयर, फर्स्ट क्या है a का स्केयर, माइनस सेकंड का स्केयर 1/a का स्केयर 1/a स्केयर। तो ये फैक्टर अपने आप निकल जाएगा जब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है। प्लस की वैल्यू तो है, माइनस की हम निकालेंगे पहले। अब माइनस की कैसे निकलेगी ध्यान से देखना। तो इस तरह बैकग्राउंड आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या कहानी चल रही है, वो कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 सेकंड इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन दे रखा है तो क्या प्रोसीड, कैसे प्रोसेस लगाऊं। ठीक है,
स्टार्ट कर रहे हैं इसको, इस क्वेश्चन को। तो इसको स्टार्ट करने का एक गिवन है, यहीं से प्रोसेस करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस गिवन को ले रहा हूँ a+1/a। यहाँ पे लिख रहा हूँ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लेने पर, जो गिवन है ना, इसका भी स्केयर और 6 है इसका भी स्केयर, स्केयर ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका स्केयर खोलो, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया था, कुछ भी हो, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, किसके बराबर होगी, पहले वाले का स्केयर प्लस दूसरे वाले का स्केयर, दूसरा वाला नंबर ये है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये खोल दी मैंने, 2 नंबर के होल स्केयर की आइडेंटिटी इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ए स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1, ए का स्केयर ए स्केयर, तो ए स्केयर प्लस 1/a स्केयर किसके बराबर आया, ये 2 उधर शिफ्ट कर दो, 36 माइनस 2 किसके बराबर आया, 34। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, ए स्केयर प्लस 1/a स्केयर इज इक्वल टू 34। एक ये स्टेप भी आपसे पूछ सकता है, जब a प्लस 1/a कुछ दे रखा हो, कहेगा a स्केयर प्लस 1/a स्केयर निकालो, तो यही स्टेप प्रोसेस यूज़ करना है। लेकिन अपने को तो a माइनस 1/a स्केयर निकालना है ना, अब वो कैसे निकलेगा, तो a माइनस 1/a लगाना है, ये निकालना है। तो मैं स्केयर ले रहा हूँ इसका, ठीक है। स्केयर करते हो तो क्या करते हो, a स्केयर प्लस 1/a स्केयर माइनस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, आइडेंटिटी लगा दी, a माइनस 1/a निकालना था, मैंने स्केयर कर दिया उसका, a माइनस 1/a का होल स्केयर इज इक्वल टू पहले वाला नंबर का स्केयर प्लस दूसरे वाले का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, इससे ये कट गया, तो किसके बराबर आ जाएगा, a स्केयर प्लस 1/a स्केयर माइनस 2। ये किस लिए किया, अभी आपको पता लग जाएगा ये किस लिए किया गया है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये फैक्टर हमने अभी अभी निकाला है, ठीक है, और 2 पढ़ाई है, तो इसकी वैल्यू रखोगे कितनी है, 34, इसकी वैल्यू 34 निकाली ना अभी अभी, माइनस 2 किसके बराबर आ गई, 32, क्या आया है, a माइनस 1/a का होल स्केयर 32। अपने को तो a माइनस 1/a निकालना है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट लेते हो तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, और ये स्केयर रूट 32, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। प्लस माइनस लगाना तो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये पूछ रहा था, एक तो a माइनस 1/a निकालो, ये निकल जाएगा हमारा। इसी के सेकंड वाला क्या पूछ रहा था कि a स्केयर माइनस 1/a स्केयर निकालो, अभी अभी आपको बताया था फर्स्ट में, ये किसके बराबर लिख सकते हो, a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a, क्यों लिख दिया, थर्ड आइडेंटिटी के रूप में ये चीज़ आ जाती है। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू 6 गिवन थी, इंटू इसकी वैल्यू निकाल लिया स्केयर रूट 32, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया है a स्केयर माइनस 1/a स्केयर, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू स्केयर रूट 32। और सिंपल करना चाहते हो, ये याद रखना, जब भी स्केयर रूट वाला नंबर है, अंदर मल्टीप्लाई में 2 ऐसे फैक्टर निकलते हैं कि एक पूरा स्केयर रूट निकल जाए, जैसे इसका मैं बना रहा हूँ 4 गुना या 16 गुना 2, इस तरह 2 टुकड़े बनाओ कि एक का पूरा स्केयर रूट निकलता हो। नहीं बनते हो तो ऐसा कैसे छोड़ दो, अगर बनता है तो ऐसे टुकड़े बनाओ कि एक का पूरा स्केयर रूट निकले। तो 16 का स्केयर रूट क्या होता है, 4 आ जाएगा बाहर स्केयर रूट से, अंदर 2 ही रह जाएगा, तो आंसर क्या लिख सकते हो, 24 स्केयर रूट 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह था हमारा 10th क्वेश्चन। क्लियर है, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आराम से समझाए जा रहे हैं क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा बता दूंगा हिंट। गिवन में क्या है, a माइनस 1/a, चलो कर ही देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 8, कह रहा फाइंड a प्लस 1/a, ये फाइंड करो, और a स्केयर माइनस 1/a स्केयर, ये फाइंड करो। तो ऊपर वाली तरह ही है ये क्वेश्चन, बस ऊपर में क्या दे रखा था, प्लस दे रखा था, माइनस की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ माइनस दे रखा है, प्लस की वैल्यू, प्रोसेस वही है।
इसी तरह इसमें स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करते हो पहले वाले का स्केयर प्लस दूसरे वाले का स्केयर माइनस 2 इंटू पहले वाला नंबर इंटू दूसरे वाला नंबर, इसका स्केयर करोगे 64, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गई वैल्यू ए स्केयर प्लस 1 अपॉन ए स्केयर की वैल्यू आ गई हमारी 2 माइनस का उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 66, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद जो अपने को निकालना है ये निकालना है। ठीक है, ए प्लस 1 अपॉन ए इसकी वैल्यू निकालनी है, स्केयर कर दो इसका, स्केयर करते तो ए स्केयर प्लस 1 अपॉन ए स्केयर प्लस 2 आ जाएगा। अब पता लग गया होगा 2 क्यों आया, क्योंकि पहले वाला नंबर इंटू दूसरे वाला नंबर, नीचे वाला ए ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू आ चुकी है, ए प्लस 1 अपॉन ए की निकालनी है तो इससे निकल जाती है वो वैल्यू। ठीक है, तो इज इक्वल टू 66 यहाँ रख दो प्लस 2 कितना हो गया 68। अब स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट करते हो तो ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू स्केयर रूट 68, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा पूछ रहा था ए स्केयर माइनस 1 अपॉन ए स्केयर, इसकी वैल्यू बताओ। तो जब भी दो नंबर का स्केयर माइनस में हो ना तो थर्ड आइडेंटिटी होती है, तो पहला और दूसरा ऐड कर दो इंटू पहला और दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दो। इसकी वैल्यू है हमारे पास स्केयर रूट 68 इंटू इसकी वैल्यू गिवन थी 8, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 8 स्केयर रूट 68। अब 68 के ऐसे टुकड़े बनाओ कोई अगर बनते हो एक का पूरा पूरा स्केयर रूट निकल जाए। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो एज इट इज़ छोड़ सकते हो। ठीक है ना, अब 4 गुना 68 को 4 गुना 4 एकम 4 4 7 28 ये लिख सकता हूँ। 4 स्केयर रूट के अंदर है, बाहर निकालोगे 2 बन जाएगा, 8 इंटू 2 स्केयर रूट 70, तो 16 स्केयर रूट 17 कह सकते हो, 16 स्केयर रूट 70 ये आंसर कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे थे 9th और 10th जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये अब समझ सकते हो किस तरह होंगे। इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हों तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहिए ताकि कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थोड़ा अलग कंसेप्ट का है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है गिवन है इफ़ ए स्केयर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड करना है a प्लस 1 अपॉन a, ये निकालना है, और दूसरा पार्ट क्या निकालना है a स्केयर प्लस 1 अपॉन a स्केयर, ये पार्ट निकालना है। तो a स्केयर प्लस 1 अपॉन a स्केयर पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन उसमें a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर किसकी वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी। अब इस वैल्यू को मैं पीछे जो a माइनस 1 अपॉन a होता था उसमें चेंज करता हूँ या प्लस में चेंज करता हूँ। कैसे? अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं है, यानी कि पहली टर्म और लास्ट टर्म को कोफिशिएंट 1 हो, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है, तो उसमें क्या कर सकते हो, a को डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, लेफ्ट और राइट साइड a डिवाइड कर दो। a डिवाइड करते हो तो इसके नीचे a डिवाइड करोगे a रह गया, इसके नीचे a डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 3 बच जाएगा, इसके नीचे a डिवाइड करते हो 1 अपॉन a बच गया, 0 के नीचे a डिवाइड करते हो 0 ही बच गया। ठीक है, और नंबर जो है उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3, अब ये निकल गई है वैल्यू। अगर यहाँ प्लस है ना तो प्लस में आएगा, माइनस होता ये माइनस में आ जाता। ठीक है, यहाँ माइनस होता देख सकते हो, ये टर्म और ये टर्म बचती है ना a में। ठीक है, यहाँ माइनस होता तो माइनस में आ जाता, प्लस है तो प्लस में आ गया। ठीक है, अब चाहे a माइनस 1 अपॉन a की पूछता, लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो जब इस तरह इक्वेशन दे रखी हो, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 हो, गुणांक 1 हो और लास्ट में 1 हो, तो कैसे शॉर्ट, यानी कि ये सेम होना चाहिए कोफिशिएंट। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो आप इस कंसेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, a डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सेम कोफिशिएंट होंगे, 4 होता 4 से डिवाइड कर देता, 4a से। ठीक है, तो इस कंडीशन में आ जाता। तो समझ चुके होगे, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू आ गई। अपने को तो निकालना है a स्केयर प्लस 1 अपॉन a स्केयर। अब इसकी वैल्यू आ गई है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो पहले वाले नंबर का स्केयर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्केयर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा,
पहला इंटू दूसरा ए से कट जाता, इज इक्वल टू क्या, 3 का स्केयर करोगे 9। तो ये पीछे किया है, स्केयरिंग करते हो तो कैसे आता है, इसका स्केयर इज इक्वल टू इसका स्केयर। तो ये 9 इधर शिफ्ट करोगे 7 बन जाएगा। तो वैल्यू हमारी आ गई 1/a स्केयर की वैल्यू 9 - 2 7। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन हो तो ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेम यही प्रोसेस है, a स्केयर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस है तो पूछ भी रहा है, देखो a माइनस 1/a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस में पूछ रहा है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, a स्केयर प्लस 1/a स्केयर की। सेम इसी तरह ही है ना। तो यहाँ पर a स्केयर का कोफिशिएंट देख रहे हो 1 नहीं है, और यहाँ पे भी 1 है, सेम है, तो हमारा काम बन गया। a से तो डिवाइड करना ही है, यहाँ पर 4 होता ना, 4a से कर देते। ठीक है, तो नहीं तो a से डिवाइड कर दो, 1 है, तो a से डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशन को। यहाँ a डिवाइड करते हो तो a बच गया, यहाँ a डिवाइड करते हो तो 5 बच जाएगा, यहाँ a डिवाइड करते हो तो 1/a इज इक्वल टू 0 के नीचे a डिवाइड करते हो तो 0। लेफ्ट साइड डिवाइड किया तो राइट साइड भी होता है, तो नंबर वाला उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, a माइनस 1/a चाहिए। 5 को उधर भेज दो माइनस का प्लस का, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये पार्ट भी निकालना है, तो इसका स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। तो ये पार्ट निकल के आता है ना, स्केयर करते तो पहले वाले का स्केयर प्लस दूसरे वाले का स्केयर माइनस 2 इंटू पहले वाला नंबर इंटू दूसरे वाला नंबर इज इक्वल टू 5 का भी स्केयर कर दो 25। तो a से तो ये कैंसिल हो जाता है, 2 बच गया, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो a स्केयर प्लस 1/a स्केयर 25 माइनस 2 27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 4। फाइंड कह रहा है 9x स्केयर प्लस 16y स्केयर, इसकी वैल्यू निकालना है। अब पीछे कुछ अलग थे, सीधी आइडेंटिटी में घूम रहा था, ये भी आइडेंटिटी में ही घूम रहा है। एक सेकंड के लिए अगर सोचो, 9x स्केयर प्लस 16y स्केयर की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे 3x और 4y है। यदि इसका स्केयर करता हूँ 9 बनता है, 16 बनता है। तो इस गिवन में स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, ये कर दिया स्केयर, और 16 है, इसका भी स्केयर कर दिया। तो क्या निकलता है, पहले वाले नंबर का स्केयर, पहले वाला नंबर क्या है 3x है, इसका स्केयर, दूसरे वाले नंबर का स्केयर, दूसरा नंबर क्या है 4y है, इसका स्केयर, प्लस 2 इंटू पहले वाला नंबर 3x है इंटू दूसरे वाला नंबर 4y है इज इक्वल टू 16 का स्केयर करते हो तो 256। अब इस सोल्व करते हो कितना हो गया, 3x का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर 9, x का स्केयर x स्केयर, प्लस 4 का स्केयर 16, y का स्केयर y स्केयर, प्लस नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 6 चौके 24, और एक्स वाई इज इक्वल टू 256। अब अपने को तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और एक्स वाई इसने दे रखा है प्रोडक्ट में, एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, तो 9x स्केयर प्लस 16y स्केयर प्लस 24 एक्स वाई की प्रोडक्ट दे रखी है 4 इज इक्वल टू 256। तो 9x स्केयर प्लस 16y स्केयर 24 गुना 4 96, माइनस प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 96, तो किसके बराबर आ जाएगा 061, तो 160 के बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं हमने, बहुत ही सिंपल है। 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट वीडियो में अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो पूछते रहिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।